हरे कृष्णा। राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 151 गतांग से आगे। मैं वैदेही पुष्पक विमान ने भगवती धरा को छुआ। चारों ओर जय जयकार गूंज उठा था। पृथ्वी की आवाज मुझे सुनाई दी। हाँ, माँ की स्नेहपूर्ण वाणी पुत्री ही तो सुन सकती है। मेरी माँ है ये धरा, पुत्री सीता। आज मैं आनंदित हूँ, बहुत आनंदित। मैं चौंक गई। गौ के रूप में विमान के रुकते ही माँ का अधिदेव रूप प्रकट हुआ था। मेरे श्री राम ने भी हाथ जोड़कर प्रणाम किया, पर गौरूपा मेरी माँ पृथ्वी मुझसे ही बातें कर रही थी। पुत्री सीता, उस दिन मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ था अपने ऊपर कि क्यों गई थी मैं देवताओं के साथ तुम्हारे धाम, और मैंने ही तो रोकर ये प्रार्थना की थी कि असुरों से मेरा भार कम करो, अवतार लो। उफ, क्या हो जाता मैं चली जाती रसातल। पर मेरे कारण तुम्हें कितना कष्ट हुआ पुत्री, मेरे कारण। मेरी जैसी माँ शायद ही कोई होगी। तुम्हें रावण के यहाँ कितना कष्ट उठाना पड़ा ना। मैंने गौरूपा माँ धरा को छुआ। नहीं माँ, आपकी ही पुत्री हूँ। सहनशीलता आपसे ही प्राप्त किया है मैंने। इतना कहते हुए मैं माँ धरा के सामने झुकी। तब मेरे माथे को सूंघते हुए पृथ्वी माँ अंतर्ध्यान हो गई थी। लाखों लोग खड़े हैं, हाथों में हाथ डाले। दो नीलवर्णी ज्योत मेरे श्री राम और भरत भैया को विमान से उतरते लोगों ने देखा। सीधे दोनों गुरु वशिष्ठ जी के पास आए। साष्टांग प्रणाम किया मेरे श्री राम ने, फिर लक्ष्मण और भैया भरत ने। सजल नयन से गुरुदेव ने मेरे श्री राम को उठाया था और अपने हृदय से लगा लिया। समस्त विप्रों ने वैदिक मंत्रों के द्वारा आशीर्वाद दिया। सामने माताएं खड़ी हैं। दौड़े मेरे श्री राम। माँ कौशल्या माँ के चरण छूते हुए मेरे श्री राम माँ कैकेयी के पास पहुंच गए थे और उनके सामने जाकर साष्टांग लेट गए। ऐसे दृश्य देखकर कौन नहीं भावुक होगा। सबके नेत्रों से जल बरसने लगा था। उन्मादिनी हो गई थी कैकेयी माँ। कौशल्या जी, मैं जीत गई, तुम हार गई। हंसने लगी थी माँ कैकेयी। कैसे तुम जीती बहन? विनोद करना आज अच्छा लग रहा था। 14 वर्षों में पहली बार तो विनोद हो रहा था राज परिवार में। जी, तुमने मेरे 3 पुत्रों को भले ही अपने पक्ष में कर लिया हो, पर राम को नहीं कर सकी तुम। उन्माद में हंसी कैकेयी माँ। राम को कोई भड़का नहीं सकता। देख लो, कैकेयी को सबने छोड़ दिया, पर राम नहीं छोड़ेगा कैकेयी को, क्योंकि राम ही है पुत्र कैकेयी का। हाँ बहन, हम सबको पता है राम तुम्हारा ही है। माँ कौशल्या ने भी सहजता में बोल दिया। हाँ, तो मेरी इच्छा पूरी होगी। अभी मेरी इच्छा अधूरी रह गई है। कैकेयी माँ की ये बात ऐसी थी कि सब स्तब्ध रह गए थे। भरत भैया ने भी क्रोध से देखा था अपनी माँ की ओर। बस मेरी इतनी ही इच्छा है कि मैं राजमाता बनूं, और अब ये कैकेयी राजमाता बन के रहेगी। मेरा पुत्र राम राजा बनेगा और मुझे राजमाता बनाएगा। समझी जी। कैकेयी माँ ये कहते हुए हंसी थीं, पर फिर एकाएक रोने लगी, दहाड़ मार मार कर। सब लोग देखते रहे थे कि कैकेयी को अब क्या हुआ। मेरे श्री राम ने आगे बढ़कर कैकेयी माँ को संभाला। माँ, अब क्या हुआ? अब तो दुख के बादल छट गए ना। अब मत रो माँ। राम, ये कैकेयी आज तुमसे एक चीज मांग रही है, तुम ही दे सकते हो। दोगे ना राम? कैकेयी माँ ने हाथ जोड़े। नहीं माँ, अपने पुत्र के सामने माँ हाथ नहीं जोड़ती। मांगो क्या चाहिए माँ, आपका अधिकार है, अधिकार से कहो। मेरे श्री राम स्पष्ट बोल रहे थे। पुत्र, इस कैकेयी को बस इतना दे दो कि ये मेरा पुत्र भरत मुझे एक बार माँ कहे। ये सुनते ही मेरे श्री राम मुड़े थे भरत की ओर। उनके नेत्रों से आंसू बह चले थे। माँ कैकेयी की ये दशा। इस भरत ने मुझे 14 वर्षों से माँ नहीं कहा, मुझे देखा भी नहीं है। कैकेयी माँ रो रही हैं। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा। राधे राधे।